श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म बुरा हो या अच्छा, वह लौटता है तेरे पास, तेरे भीतर, तेरे ही जीवन में। अगर आज तू समझ जाए कि हर क्रिया एक चक्र है जो लौट कर आएगा, तो शायद तू कल किसी को चोट पहुंचाने से पहले एक बार खुद को देखे। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म कर पर फल की चिंता मत कर। पर क्या तू समझा कि यह अनुमति है किसी भी कर्म की? नहीं, यह चेतावनी है कि तू अगर फल की चिंता नहीं करेगा तो भी फल तेरी चिंता करेगा, क्योंकि भगवान ने हर कर्म का परिणाम उसके भीतर ही रख दिया है। ईश्वर न्याय करता है, पर चुपचाप, धैर्य से, गहराई में। जो आज चुप है वो कल तूफान बन सकता है। अतः सोच और सोच फिर कर्म कर, क्योंकि सोचकर किया गया कर्म ही वास्तव में कर्म योग बनता है। कर्म यदि ईश्वर को अर्पित नहीं तो वो तुझे बांधता है, परंतु यदि वही कर्म तू ईश्वर को समर्पित कर दे तो वह तुझे मोक्ष के द्वार तक पहुंचा सकता है। तू क्या करेगा? बांधने वाला कर्म या मुक्त करने वाला कर्म? जो बंधन से जन्मता है वो पुनर्जन्म में उलझता है, पर जो ईश्वर के लिए होता है वो मोक्ष की ओर जाता है। जो तू कर रहा है वही तेरे भविष्य की नींव है, और नींव गहरी हो या खोखली उसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं। भाग्य को कोसना सरल है, पर यह भूल मत कर कि भाग्य तेरा ही चेहरा है जिसे तूने अपने कर्मों से बनाया है। आज दुख है तो शायद कल तूने किसी और के सुख को चुराया था। प्रभु की दृष्टि में कोई क्षण व्यर्थ नहीं जाता, हर मुस्कान, हर आंसू गिन लिया जाता है। तू चाहे कितनी भी योजनाएं बना ले, अगर तेरे कर्म गंदे हैं तो तेरे भाग्य की किताब में उजाला नहीं लिखा जा सकता। जब पुण्य समाप्त होने लगते हैं तभी पाप की बारी आती है, और जब पाप की बारी आती है तब व्यक्ति को अपने ही कर्मों की परछाइयां निगलने लगती हैं। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है? श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू थक जाए और तेरा मन कहे कि अब बस, वहीं से प्रारंभ होता है कर्म का फल। जिस पल तू ये सोचता है कि दुनिया ने तुझे भुला दिया, उसी पल ब्रह्मांड तेरा हिसाब लिख रहा होता है। कभी कभी फल उस रूप में नहीं आता जैसा तूने सोचा था। वो एक आशीर्वाद के कपड़े में छिपा हुआ कोई सबक होता है, या एक सबक के कपड़े में छिपा कोई आशीर्वाद। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म बोया जाता है मौन में और उगता है समय की अप्रत्याशित ऋतुओं में। न समय बताएगा न संकेत देगा, पर फल टालता भी नहीं है। जब तेरा सबसे प्यारा रिश्ता तुझसे दूर चला जाए बिना किसी कारण, तब समझ कि तेरे किसी बीते कर्म ने तुझे सीखने का मौका दिया है, माफी का नहीं। और जब बिना कारण कोई तुझसे प्यार करने लगे, तब जान ले कोई पुण्य कर्म है जो अब लौटने आया है, चुपचाप, बिना दस्तक दिए। कर्म का फल समय पर नहीं, समझ पर आता है। प्रत्येक आंसू जो तूने दूसरों के कारण गिराया वह गिन लिया गया है, और हर मुस्कान जो तूने बिना कारण बांटी वो भी अब रास्ते में है। कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है? श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी के लिए नीरव रातों में रोया गया तू, आज किसी के लिए सुबह की पहली प्रार्थना है। यही है कर्म का रहस्य। गीता के अनुसार जब पाप का समय आता है तब पुण्य मौन हो जाता है, परंतु मौन कभी न्याय से अधिक नहीं होता, केवल देर करता है। क्योंकि फल की गति को समय नहीं टाल सकता, और भाग्य की रचना करने वाला कोई और नहीं, स्वयं तू है। जो कर्म कर रहा है वही भाग्य बुन रहा है। भगवान को दोष देना सबसे आसान है, परंतु सबसे बड़ा छल स्वयं के साथ यही होता है। आज जो तू रो रहा है, हो सकता है वो किसी और के आंसू थे जो तूने कभी देखे ही नहीं। कर्म को निष्काम कहने से वो निष्काम नहीं हो जाता जब तक तू उसे ईश्वर को समर्पित नहीं करता। हर भाव, हर विचार, हर इच्छा, ये भी कर्म है, और इन्हीं का फल
सबसे गहरा होता है। पाप तुरंत नहीं रोता, वो तब तक सोता है जब तक तेरा पुण्य जागता रहता है। और जब पुण्य की थकान बढ़ जाती है तब पाप बोल पड़ता है, अब मैं फल दूंगा, अब तू भोगेगा। यदि तू सोचता है कि तूने छिपकर कुछ कर लिया तो जान ले, ईश्वर का न्याय छिपा नहीं करता, वो प्रतीक्षा करता है। वो प्रतीक्षा जो तेरी बुद्धि को भी भ्रम में डाल दे। सोच कर किया गया कर्म पश्चाताप की रेखा मिटा सकता है, परंतु बिना सोचे किया गया कर्म कई जन्मों तक तुझे उन्हीं रेखाओं के नीचे रुला सकता है। कर्म का फल निश्चित है, लेकिन उसका समय रहस्यमय है, क्योंकि ईश्वर की घड़ी में न जल्दी है न देर। वो सिर्फ न्याय है। जो अभी तुम्हारे जीवन में दुहक है वह अचानक नहीं आया, वो तो तुम्हारी ही बनाई हुई छाया है, किसी भूल की, किसी अनदेखी की, किसी उस समय की जब तुम सोच सकते थे पर तुमने सोचा नहीं। कर्म करने से कोई नहीं बचा, जो नहीं करता वह भी कर रहा होता है। मौन भी कर्म है, त्याग भी कर्म है, और असंवेदनशीलता भी। हंसकर सहोगे तो दुख तब बन जाएगा, रोकर सहोगे तो वही दुख तुम्हें तोड़ देगा। क्योंकि जीवन में जो भी आ रहा है वह तुमसे पूछकर नहीं आया, वह तो तुम्हारी आत्मा के द्वारा बहुत पहले तय किया गया था। भीष्म पितामह बोले, मैंने 73 जन्मों तक ध्यान लगाया, कोई पाप नहीं दिखा, फिर ये बाणों की शैया क्यों? श्री कृष्ण मुस्कुराए, 73 नहीं 74वें जन्म तक देखो। तब तुम किशोर थे, वन में गए थे, एक टिड्डी के शरीर में कांटा चुभा दिया था, बिना कारण, बिना दया। वही कांटा समय बनकर बाणों में बदल गया। तब भीष्म की आंखें बंद हो गईं, पर अब पीड़ा में नहीं, प्रज्ञा में। धृतराष्ट्र बोले, मैंने क्या अपराध किया जो अपने 100 पुत्रों का शोक भोग रहा हूं? श्री कृष्ण ने अपने योग बल से उन्हें दिखाया, तुम एक राजा थे, स्वाद में अंधे हो गए थे। तुम्हारे रसोइये ने हंस के 100 बच्चों का मांस बनाया, तुमने बिना विचारे खा लिया, पुत्रवत प्राणियों को खा लिया। अब उन 100 बच्चों के शोक को भोगने की बारी आई है, और तुम अंधे हो गए, क्योंकि तुमने देखा नहीं, सोचा नहीं, जाना नहीं। पुण्य ने 100 जन्म तक रोका, पर जब पाप की घड़ी आई तो वह 100 पुत्रों की मृत्यु बनकर आया। जो किया वही मिलेगा। यह कोई धमकी नहीं, यह चेतावनी भी नहीं, यह तो केवल न्याय है, तुम्हारे ही द्वारा, तुम्हारे लिए रचा गया, ताकि तुम सीख सको। फिर दुष्कर्म क्यों, जब हर कर्म का फल अनिवार्य है, जब हर भावना भविष्य बनती है, जब हर सोच जीवन को आकार देती है। कभी सत्संग से दंड कम हो सकता है, कभी प्रभु की कृपा प्रसाद बनकर उतरती है, पर फल टलते नहीं, केवल रूप बदलते हैं। तुम सोचते हो कोई देख नहीं रहा, पर भीतर बैठा चेतन साक्षी सब जानता है। तुम अपनी आत्मा से छिप नहीं सकते। जब तुम कर्म करते हो तो वह भविष्य का बीज बन जाता है। जिस दिन वह फलता है तब तुम्हें लगता है यह क्यों हुआ, और तब जवाब मिलता है यह तो तुमने ही बोया था। यह न्याय का खेल नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। हर जन्म एक पड़ाव है, हर पीड़ा एक शिक्षक, हर क्षण एक दर्पण। और यह स्क्रिप्ट, यह अंत नहीं है, क्योंकि न तुम रुके हो, न तुम्हारे कर्म, न उनकी प्रतिध्वनि। शब्द रुक सकते हैं पर कर्मों की गति नहीं। तब समाप्त हो सकता है पर फल की प्रतीक्षा नहीं। प्रार्थना मौन हो सकती है पर उसका असर अनंत है। इसलिए मुस्कुराओ जब पीड़ा आए। समझो कि अब वो बीज फूट रहा है जिसे तुमने किसी भूले हुए पल में बोया था। जो छूट जाएगा उसी से मोह रखते हो, जो साथ जाने वाला नहीं है उसके लिए दिन रात रोते हो। क्या यही कमाई थी जिसके लिए आत्मा भी बेच दी, और अंत में वो भी हाथ नहीं आया? सोचो, साथ में क्या लाए थे और क्या लेकर जाओगे? श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने जन्म लिया उस दिन न तुम्हारे पास दौलत थी, न मकान, न पद, न प्रतिष्ठा, न तुम्हारी जेब में जमीन की नकल थी, न ही रिश्तेदारों की सूची। सिर्फ एक सांस थी जो प्रभु ने दी थी, निशुल्क, निस्वार्थ, निशब्द। अब जब जाना होगा तो वही सांस वापस हो जाएगी, बिना पूछे, बिना तुम्हारी इजाजत के। और जो तुमने इकट्ठा किया वो सब यहीं धरा रह जाएगा। संग ना दौलत जाएगी, न ही गाड़ी, न ही वो फोटो जिस पर तुमने लिखा था माई ड्रीम लाइफ। तब साथ कौन होगा? केवल तेरे कर्म।
कड़वी बातें, तानों की धार, बिना जरूरत का गुस्सा, औरों की बेइज्जती, ये सब तेरे साथ एक बोझ की तरह चलेंगे और अगले जन्म की राहों को कांटों से भर देंगे। पर वहीं यदि किसी की सेवा की हो, किसी भूखे को रोटी दी हो, किसी रोते को चुप कराया हो, किसी गरीब के बदन पर गर्मी रख दी हो, तो वो पुण्य बनकर तुझे अगली बार आंचल बनकर ढकेंगे। जो चीज तुम्हें बुरी लगे वो कभी किसी और को मत दो। अपमान, कटुता, झूठ, ये वो धुएं हैं जो आत्मा को काला कर देते हैं। और फिर तुम सोचते रह जाते हो, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया था, फिर ये जीवन इतना कठिन क्यों? तुम भूल गए कि कर्म आंखों से नहीं दिखते, वे आत्मा पर लिखे जाते हैं। जो बोया है वो ही उगेगा, और जो लुटाया है वही तुम्हारा है। समेटा हुआ सपना है, बांटा हुआ अपना है। तुमने रोटी बांटी, तुमने सम्मान दिया, तुमने मौन से किसी को शांति दी, तो वो सब तुम्हारे ही साथ चलने वाला सत्य बन गया। बाकी सब छाया है, भ्रम है, धोखा है। और ये जो भाग दौड़ है ना, इसका नाम है भ्रम। मकड़ी के जाले जैसा, जिसे तुमने खुद बुना और अब फंसे हो उसी में। कभी बैठकर मौन में सोचो, क्या यही शांति है? क्या यही जीवन का मूल्य है? तुम इतना डरते क्यों हो उस क्षण से जिसे तुम मृत्यु कहते हो? वो तो सिर्फ एक दरवाजा है जहां से आत्मा फिर निकलती है नई यात्रा के लिए। पर जो अपने साथ बुरे कर्म ले गया, उसकी अगली यात्रा शांति की नहीं, पश्चाताप की होगी। इसलिए अगर देना ही है कुछ, तो मीठे शब्द दो, समझदारी दो, सम्मान दो, सहानुभूति दो। ये वो सिक्के हैं जिनकी कोई सीमा नहीं, न इस लोक में न परलोक में। तिल भर नहीं ले जा सकते तुम, और तुमने जीवन भर पहाड़ समेटे। कैसी विडंबना है, खाली हाथ आए, खाली हाथ जाओगे, और बीच का जीवन भराव का धोखा बन गया। शरीर नहीं जाएगा, रिश्ते नहीं जाएंगे, नाम नहीं जाएगा, प्रसिद्धि नहीं जाएगी, और जो तुम सबसे ज्यादा समझते थे अपना, वो भी तुम्हारा नहीं था। फिर भी तुम मोह में बंधे हो, उससे जो क्षणिक है, जो टिकेगा नहीं, जो साथ नहीं चलेगा। क्या तुम्हें अब भी जरूरत है समझाने की, या अंत की प्रतीक्षा है जहां उत्तर भी नहीं मिलेगा, केवल खामोश दर्पण मिलेगा जो तुम्हें तुम्हारा ही चेहरा दिखाएगा? कहते हैं ईश्वर ही केवल साथ जाता है, पर ईश्वर कौन है? तुम्हारे भीतर का वह प्रेम, वह सेवा, वह मौन, जिसे तुमने कभी किसी के लिए जिया था। तो अब भी देर नहीं हुई है। जो लुटाना है वो लुटाओ, जो देना है वह बांटो, जो बनना है वो अभी बनो, क्योंकि समय इंतजार नहीं करता और जीवन कभी दोबारा नहीं आता। आप एक बार गहराई से विचार करके देखिए। सच कहें तो जब प्रस्थान का समय आता है, तब साथ में एक तिल तक ले जाने की सामर्थ्य नहीं रहती। फिर यह छीना झपटी, यह मोह, यह संघर्ष किसके लिए, किस हेतु? क्या यह प्रभु की आज्ञा नहीं है कि हर कार्य को उनके निमित्त समझकर कर लो और उसका फल पूर्ण श्रद्धा से उन्हीं के चरणों में अर्पित कर दो? वे कभी तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करेंगे, क्योंकि उनका न्याय अहंकार से नहीं, करुणा से चलता है। तो फिर दुख क्यों पालना? जब प्रभु की इच्छा ही अंतिम है, तो अपने मन की व्यथा को भी प्रभु की इच्छा में समर्पित कर दो, क्योंकि सुख और दुख असल में सिर्फ सोच की एक दिशा भर है। यदि तू दुख को भी प्रभु का प्रसाद मान ले, तो देखना वो भी सुख में परिवर्तित हो जाएगा। जिस दिन तूने दुख में भी प्रभु का आदेश देखा, उस दिन से हर स्थिति प्रभु का आशीर्वाद बन जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन किसी की आत्मा पर किया गया तिरस्कार लौटकर अपने ही भाग्य में घुलता है, उसी दिन समझ लेना कि न्याय का समय कभी टलता है, लेकिन रुकता नहीं। बोलने वाले की जुबान नहीं, सुनने वाले की आत्मा सुनती है। और उस साधु ने भी हर अपमान, हर गोबर चुपचाप ले जाकर एक कोने में जमा कर लिया। सिर्फ गोबर ही नहीं था वो आदमी की नफरत, घमंड और अज्ञान था, जो रोज एक नई परत में उसके भाग्य की रेखाओं पर चिपकता चला गया। और जब वो भाग्य अंततः भगवान की अदालत में पहुंचा, तो उस आदमी को प्रसाद में वही मिला जो उसने दूसरों को दिया था। प्रभु, यह तो गोबर है। हां, और वह वही है जो तूने एक जरूरतमंद को दिया था, उस वक्त जब तू दे सकता था,
लेकिन देने की जगह तूने उसका आत्मसम्मान छीना। कर्म सिर्फ क्रिया नहीं होती, वो आत्मा पर लिखी एक ऐसी लकीर होती है जो समय के थपेड़ों में भी नहीं मिटती। मैं नहीं खा सकता ये गोबर प्रभु, पर तुझे देना था वही जो तूने किया, और तेरा कर्म किसी भूखे को अपमानित करने का किसी ग्रंथ में नहीं, तेरे भाग्य में लिखा गया है। पर जब वह पश्चाताप की आग में झुलसने लगा तो भगवान ने अवसर दिया, धो डाल इसे। हर दिन अपने ही कर्मों की मलिनता से खुद को शुद्ध कर। परंतु अंतिम कण वह रह ही गया। इसको तो खाना ही होगा, क्योंकि मैं क्षमा कर सकता हूं, मिटा नहीं सकता, क्योंकि कर्मों का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। तूने समझा नहीं कि गोबर से बदबू नहीं आती, बदबू आती है उस घमंड से जिसमें तूने एक भूखे को अपमानित किया, जिसमें तूने सोचा कि तू न्याय करता है, पर तूने सिर्फ क्रूरता दिखाई। यह जीवन भी एक भिक्षा है, जो दे दिया वो तेरा नहीं, जो बांटा वही तुझसे जुड़ा रहा। हर दान, हर व्यवहार, हर अपमान किसी न किसी को नहीं, तेरे भाग्य को आकार देता है। कभी किसी को कुछ देते वक्त इसलिए सोच समझ कर देना चाहिए, क्योंकि तू जो देगा वो लौटेगा। पर जब लौटेगा तब सिर्फ तेरी जेब नहीं, तेरा संपूर्ण जीवन उसका भार उठाएगा। बोए गए कर्म फल बनकर लौटते हैं, कभी 2 साल में, कभी जन्मों बाद, कभी उसी दरवाजे पर जहां तूने कभी किसी की गरिमा को तोड़ा था। और याद रखो, भगवान केवल दृष्टा है, निष्पक्ष गवाह। वो न बदला लेते हैं, न माफी से छुटकारा देते हैं। वे केवल नियम निभाते हैं कि जैसा बीज वैसा फल। तू आज जो कर रहा है वो तेरे कल की भूख या तृप्ति बन जाएगा। इसलिए जब भी किसी को देखो, उसकी आत्मा की भूख को पहचानो। उसके हाथ में मत देखो, उसके हृदय को समझो। एक छोटे से गांव में, जहां हरियाली और सादगी का मेल था, एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। यह परिवार न केवल अपने खेतों में मेहनत करता था, बल्कि अपने दिलों में प्रेम और करुणा का दीपक भी जलाए रखता था। उनके घर में हर सुबह सूरज की किरणों के साथ साथ भक्ति और सेवा की गंगा बहती थी। वे एक संत महात्मा की सेवा में दिन रात समर्पित रहते थे। संत के उपदेश उनके लिए जीवन का आधार थे, जिन्हें वे न केवल सुनते बल्कि जीते भी थे। जरूरतमंदों की मदद करना, भूखों को भोजन देना और हर उस इंसान के चेहरे पर मुस्कान लाना जिसका जीवन दुखों से भरा हो, यही उनका धर्म था, यही उनकी पूजा थी। परिवार का प्रेम और एक अनुत्तरित प्रश्न। इस परिवार में हर कोई एक दूसरे से गहरे प्रेम और विश्वास से बंधा था। उनके घर में हंसी की गूंज और स्नेह की गर्माहट हमेशा मौजूद रहती थी। लेकिन इस सुखमय जीवन के बीच एक सवाल था जो कभी कभी उनके मन को कुरेदता था। उनके परिवार में एक बेटा था जो दोनों पैरों से अपाहिज था। वह नन्हा सा बच्चा जिसके चेहरे पर मासूमियत की चमक थी, जिसके सपनों में उड़ान थी, लेकिन जिसके पैरों को जमीन ने जकड़ रखा था। वह व्हील चेयर पर अपनी दुनिया बुनता, अपने माता पिता की सेवा देखता और अपने भाई बहनों के साथ हंसता खेलता। लेकिन जब रात गहरी होती और चांद आसमान में तन्हा चमकता, तब किसान का मन एक सवाल से भर जाता। हमने ऐसा क्या पाप किया जो हमारे इस मासूम को यह दुख मिला? किसान और उसका परिवार कभी इस सवाल को जोर से नहीं पूछते थे। वे डरते थे कि कहीं उनकी भक्ति पर सवाल न उठ जाए। लेकिन मन के किसी कोने में यह विचार बार बार आता था, हमने तो हमेशा दूसरों के लिए जिया, हर जरूरतमंद के लिए अपने दरवाजे खोले, फिर भी हमारे इस फूल से बच्चे को यह कष्ट क्यों? यह सवाल उनके दिलों में एक हल्की सी टीस बनकर रह जाता था। फिर भी वे अपनी सेवा में लगे रहते, क्योंकि संत महात्मा ने उन्हें सिखाया था, सच्ची भक्ति वही है जो सवालों से परे हो। संत का सत्संग और एक पिता का सवाल। समय बीतता गया। गांव में एक दिन संत महात्मा का भव्य सत्संग हुआ। दूर दूर से हजारों लाखों श्रद्धालु आए। आकाश में बादल थे और जमीन पर भक्ति की बयार बह रही थी। लोग संत के एक एक शब्द को अपने दिलों में उतार रहे थे। संत महात्मा के उपदेशों में जीवन का सार था, प्रेम, करुणा और सत्य का रास्ता। प्रवचन के अंत में जब संत ने कहा, यदि किसी के मन में कोई शंका हो तो पूछ लें,
यह सत्संग सत्य की खोज के लिए है। तब सभा में एक गहरी खामोशी छा गई। उस खामोशी को चीरते हुए उस अपाहिज बच्चे के पिता ने हिम्मत जुटाई। वह उठा और उसकी आवाज में दर्द, विश्वास और एक अनुत्तरित प्रश्न की गूंज थी। हे महात्मा, उसने कहा, हमारा परिवार आपके हर उपदेश को जीता है। हमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, न ही किसी का बुरा किया। जरूरतमंदों की सेवा में हमने अपनी जिंदगी समर्पित कर दी। फिर भी मेरे बेटे को यह अपाहिजपन क्यों? उसका क्या दोष था जो उसे यह दुख मिला? क्या हमारी भक्ति में कोई कमी रह गई? सभा में सन्नाटा छा गया। हर आंख उस पिता की ओर थी और हर दिल उस सवाल के जवाब का इंतजार कर रहा था। संत महात्मा ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में करुणा थी और चेहरे पर एक ऐसी शांति जो सत्य को जानने वालों की होती है। संत का जवाब और एक गहरी सीख। संत ने धीरे से कहा, प्रिय भक्त, तुम्हारा यह सवाल तुम्हारे प्रेम और तुम्हारी भक्ति का प्रतीक है। यह सवाल इसलिए है क्योंकि तुम अपने बेटे से बेइंतहा प्यार करते हो। लेकिन कुछ सवालों के जवाब समय और कर्म के गहरे ताने बाने में छिपे होते हैं। मैं यह बात नहीं बताना चाहता क्योंकि सत्य कभी कभी कठोर होता है। लेकिन तुम्हारी दुविधा को देखकर मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। संत ने आगे कहा, तुम्हारा यह बेटा जो आज तुम्हारे लिए सबसे अनमोल है, पिछले जन्म में एक किसान का बेटा था। वह भी तुम्हारी तरह मेहनती और अपने परिवार से प्रेम करने वाला था। हर दिन वह अपने पिता के लिए खेत में दोपहर का भोजन लेकर जाता। उसकी माँ उसे प्यार से खाना परोसती और कहती, बेटा, अपने पिता को यह टिफिन दे आ। एक दिन जब माँ ने खाना थाली में परोसा, तभी उसके दोस्त ने उसे बाहर से आवाज दी। वह खाना छोड़कर दोस्त से बात करने चला गया। संत ने एक पल रुककर सभा की ओर देखा। उनकी आवाज में अब एक गहरी गंभीरता थी। उस समय एक भूखा कुत्ता उस घर में घुस आया। उसने थाली में रखी रोटी को मुंह लगाया। जब वह लड़का वापस लौटा और उसने कुत्ते को थाली में मुंह डालते देखा तो उसे गुस्सा आ गया। पास ही पड़ा एक लोहे का भारी डंडा उसने उठाया और बिना सोचे समझे उस कुत्ते की दोनों टांगों पर इतनी जोर से मारा कि वह कुत्ता हमेशा के लिए अपाहिज हो गया। वह कुत्ता अपनी पूरी जिंदगी दर्द में तड़पता रहा। वह घसीटते घसीटते जिया और आखिरकार तड़प कर मर गया। यह उसी कुत्ते की बद्दुआ का फल है जो इस जन्म में यह बालक दोनों टांगों से अपाहिज होकर जन्मा है। संत महात्मा ने कहा, पुत्र, इस संसार में हर प्राणी को अपने अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। यदि किसी जन्म में तूने किसी की टांग तोड़ी है तो यह स्वाभाविक है कि अगले जन्म में तेरी अपनी टांगें टूटी मिलेंगी। अगर तू किसी को हानि पहुंचाएगा तो तुझ पर भी हानि अवश्य ही आएगी, चाहे इसी जन्म में या अगले जन्म में। इसलिए हर कर्म करने से पहले सोच, समझ और चेतना के साथ चल। तू अपने कर्मों से बच नहीं सकता। जहां भी जाता है, जो भी करता है, तेरे कर्म मौन खड़े तुझे देख रहे होते हैं और किसी भी दिन तेरे कर्मों का फल तुझे इस पृथ्वी पर अवश्य वहन करना पड़ता है। क्या तू इसे जानता है? क्या तुझे इसका ज्ञान है? इसीलिए हर समय उचित और सात्विक कर्म करना अनिवार्य है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कर्म को सर्वोपरि बताया है। यहां तक कि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि व्यक्ति की यात्रा जहां से छूटती है, अगले जन्म में वहीं से फिर प्रारंभ होती है। जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है वह परमात्मा के समीप होता है। लेकिन यह भी ध्यान रखने योग्य है कि यदि स्वयं परमात्मा भी मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं तो वे भी उन्हीं सभी नियमों का पालन करते हैं जो सामान्य मनुष्यों के लिए निर्धारित हैं। जीवन में सच्ची सफलता के लिए हमें सदैव सकारात्मक और धर्मयुक्त कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारे भविष्य को आकार देते हैं। अच्छे कर्मों के प्रति हमारी निष्ठा हमारी आत्मा को शुद्ध करती है और यह शुद्ध आत्मा ही हमें अधिकार देती है उस दिव्य आनंद और गहन शांति का अनुभव करने का। बिना संकल्प और कर्म के कोई भी व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए सकारात्मक सोच और कर्मों के साथ जीवन जीने की कला सीखना ही एकमात्र मार्ग है। कर्म के सिद्धांत का पालन करके ही हम अपनी दिशा और गति को नियंत्रित कर सकते हैं और यह नियंत्रण ही
हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन देता है। कर्म, यह सब कुछ इसी का खेल है। जो आज तुझे रुला रहा है, कल उसकी आंखें भी उसी वेदना से भीगेंगी, क्योंकि कर्म लौट कर आता है हमेशा, अवश्य। जो तेरे साथ बुरा कर रहा है, उसे सोचने में वक्त मत गंवा। उसे जवाब देने का काम तेरे कर्म को करने दे। जो तू आज सह रहा है, वो तेरे ही किसी पुराने कर्म का उत्तर है। किसी जन्म का बोया हुआ बीज अब फल बनकर लौट रहा है। जो तू बोएगा वही तू काटेगा। ये नियम है, न टलने वाला न मिटने वाला। तू भाग्य को दोष देता है, पर तेरे हाथों से किए हुए कर्म ही तो तेरी तकदीर बनाते हैं। सोच मत कि कौन तुझे धोखा दे गया। सोच ये कि तू अब किसे माफ कर सकता है, क्योंकि माफ करना भी एक कर्म है और सबसे ऊंचा कर्म है। तेरे शब्दों की कोई कीमत नहीं अगर तेरे कर्म उनके विपरीत हों। लोग तेरे चेहरे को भूल सकते हैं, तेरी बातों को भी, पर तेरे कर्म वो उनकी आत्मा में धंस जाते हैं। तू फूल बिछाएगा तो फूल लौटेंगे, कांटे बोएगा तो लहू भी तेरा बहेगा। जो तू कर रहा है वही तेरे भविष्य की मिट्टी है। गीली होगी तो फिसलन, सख्त होगी तो दीवार, और अगर तू उसे समझदारी से गूंथेगा तो वही तेरा मंदिर बन जाएगी। हर कर्म एक दस्तक है भविष्य के दरवाजे पर। तू जैसे कैसे अपने आज को सजाएगा, वैसा ही कल तुझे सौंप दिया जाएगा। तू मंदिर में जाकर अगर हाथ जोड़कर बाहर आकर किसी को अपमानित करता है, तो तेरा माथा नहीं, तेरे कर्म जले हुए होते हैं। धर्म और कर्म दो पहिए हैं, एक भी डगमगाया तो यात्रा वहीं थम जाएगी जहां से तू कभी चला था। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी सोच, वो जो अपाहिज पैदा हुआ है, क्या उसका दोष है? नहीं, वो शायद उस जन्म का फल है जब उसने किसी की टांग तोड़ी थी। ये न्याय है, सज्जा नहीं। ये फल है, बद्दुआ नहीं। इसीलिए जो भी कर, सोच कर कर, क्योंकि एक दिन यही तेरे सामने आएंगे, चुपचाप, धीरे धीरे, मगर जरूर। कर्म का फल कभी भूले नहीं देता। वो तू जहां भी जाएगा पीछे पीछे चलता है। तू तेज दौड़ेगा तो वो भी दौड़ेगा, तू छिपेगा तो वो कोने कोने से खोज निकालेगा। जिस दिन तू रुक जाएगा, समझ ले तेरा अंत शुरू हो गया, क्योंकि जीवन केवल जीने का नाम नहीं, यह कर्म में लगे रहने का नाम है। रुकना मतलब मिट जाना, थम जाना मतलब खो देना। और अगर तू सोचता है कि तूने अच्छा किया लेकिन तुझे बुरा मिला, तो धैर्य रख। कर्म तुरंत नहीं बोलते, वो अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। जब वक्त आएगा तो तेरे अच्छे कर्म तुझे वहां पहुंचाएंगे जहां पहुंचने की किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तेरे कर्म ही तेरा दर्पण है, तेरी आत्मा की पहचान है, तेरे धर्म की छाया है। तू जैसा करेगा वैसा ही देखेगा। यही संसार की सबसे गहरी गूढ़ता है। तू खुद को कितना भी बड़ा समझ ले, लेकिन अगर तेरे कर्म छोटे हैं तो तू अपने आप को खो चुका है। जो तू सोच रहा है वही बन रहा है, जो तू कर रहा है वही लौटेगा। तेरे हर संकल्प की छाया तेरे कर्मों पर पड़ती है। इसीलिए जब तू निर्णय करे तो पहले खुद से पूछ, क्या इसका परिणाम मैं सह सकूंगा? क्योंकि जो तू आज बोएगा, कल वही तेरे सामने खड़ा होगा, प्रश्न बनकर, उत्तर मांगते हुए। तू दूसरों की गलतियों में समय ना गंवा, तू अपने कर्म सुधार। क्योंकि अगर तू कर्म को भूल जाएगा तो जीवन तुझे ही भूल जाएगा। जो लोग दूसरों को गिराते हैं, उन्हें समय सबसे पहले गिरा देता है, और जो दूसरों को उठाते हैं, उन्हें समय स्वयं उठाता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। जय श्री कृष्णा।